मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए अलग अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बनाए जाने के उपलक्ष्य में पंचकुला के ऐतिहासिक नाडा साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के फैसले पर मोहर लगाई थी, उसी दिन उन्होंने फैसला लिया था कि वे वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए अपनी ओर से गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का आयोजन करवाएंगे। उन्होंने कहा कि नाडा साहिब गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है, जिसका 9 अक्टूबर को समापन होगा। इस अवसर पर वो स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की साध संगत विशेषकर सिख समाज से अपील की है कि वे मिलजुल कर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से गुरुद्वारों में लोगों की सेवा करें। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का जो हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो कानून बना था उसके ऊपर मोहर लगा दी, फैसला हरियाणा के हक में दिया था। उसी समय हमने मन में विचार आया था कि भी इसके उपलक्ष्य में वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए और एक अखंड पाठ का आयोजन मैं कराऊंगा अपनी ओर से। तो नाडा साहब जी के गुरुद्वारा साहब में आज अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है, परसों 9 तारीख को समाप्ति होगी, वो होगा, उस समय में उपस्थित रहूँगा। और सारी साध संगत जितनी भी हरियाणा की है, खास करके सिख समाज, उन सब से मैंने पहले भी अपील की है, अभी भी अपील कर रहा हूँ कि यहाँ के गुरुद्वारों की सेवा सब मिलकर के करेंगे और गुरुद्वारों के माध्यम से, प्रबंधक कमेटी के माध्यम से जनता की जो सेवा है वो भी सब मिलकर करेंगे। उसमें कहीं कोई किस प्रकार की उठे नहीं आएगी। पहले जो कमेटी बनी थी एडॉक कमेटी 41 मेंबर की, उसके 18 महीने समय दिया गया था। अब चूँकि वो 18 महीने, उस समय कोई ऐसा प्रावधान उसमें नहीं लिखा गया था एक्ट में कि एमरजेंसी में किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी और कारण से ये टाइम लैप्स हो जाए और उस समय तक नई कमेटी नहीं बनेगी, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो सबसे पहले तो एक ऐसा प्रावधान हम एक्ट में करेंगे। खबर चंडीगढ़ से है। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अलग अलग चरणों में करवाए जाने की घोषणा की है। पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जिंद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूहू, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिलों में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर और सरपंच व पंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही उपरोक्त 10 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बाकी अन्य जिलों में अभी आचार संहिता नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा, जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग 36,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। में 22 जिला परिषद हैं जिनके 411 सदस्यों का चुनाव होना है। 143 ब्लॉक्स हैं, पंचायत समितियां हैं जिनमें 3081 सदस्यों का चुनाव होना है और 6220 ग्राम पंचायतें हैं। कुछ घट बढ़ गई, आपको पता है हिसाब में, और इधर उधर, और उनमें से 61,993 पंचेज और 6220 सरपंच होंगे। सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे। पंचायत समितियों के सदस्य चुने जाएंगे, वो आगे चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। इसी तरह जिला परिषद के भी जो सदस्य होंगे 411, वो आगे 22 जो अपने अपने ज़िले के प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो अभी संख्या है वोटर्स की, वो 1,20,43,073 है जो रूरल एरिया के, जो पंचायतों के चुनाव में भाग लेंगे इन तीनों संस्थाओं के लिए। इसमें से 64,32,609 मेल हैं और 56,10,272 फीमेल और 192 ट्रांसजेंडर हैं। तो आज की इस घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो चुनाव से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है, पंचायत चुनाव से, उसको उसकी ट्रांसफ़र प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग से इलेक्शन कंप्लीट होने तक नहीं की जाएगी। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना 90 साल की हो जाएगी। इस खास मौके पर भारतीय वायुसेना की तरफ से सबसे बड़े फ्लाइट पास्ट का आयोजन किया जा रहा है।
ये फ्लाई पास्ट चंडीगढ़ की सुखना लेक पर हो रहा है। इस फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 80 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि देश में ही निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इस शो में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को जोधपुर से चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच जाएगा। एयर शो में 3 प्रचंड हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं, जो इस शो में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे।